खैर, वर्ल्ड वॉर 2 में मजा आ गया। अब कुछ और कॉलोनीज बनाने का टाइम है, खासकर उन नाजियों को हराने के बाद। तुम्हारी कॉलोनी कैसी चल रही है? सब ठीक। अभी तक 3 दंगे हुए, 2 अकाल और एक अच्छी खासी रेल दुर्घटना भी हुई। ओह, बस इतना ही? अच्छा, और मेरी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना कमाल दिखा रही है ना? खैर, लोग आवाज उठा रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, कुछ जगह हाथापाई भी हुई है। बस कुछ लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। थोड़ा विस्तार से समझाओ। इस वाले को चाहिए एकता, सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी पर राज करने के लिए एक लोकतंत्र। और इस वाले की मांग बिल्कुल अलग है। ये अल्पसंख्यक मुस्लिमों का एक अलग देश चाहता है। देखा जाए तो दोनों की ही बातों में दम है। वेल, इस सबको ऐसे ही दबा रहने दो। मैं एक और क्रांति से नहीं निपटना चाहता। लेकिन आपके राज में इन दोनों ने काफी कुछ सहा है और आप सबको क्या याद मत दिलाओ। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, गरीबों वाली हालत हो गई है। मुझे नेवी वापस बुलानी होगी, चाय बेचनी होगी, क्वीन को निकालना होगा। ये तो गलती से बोल दिया। तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चले जाना कायरो और फ्रेंच की निशानी है। अरे फिर से? ये उनकी इस हफ्ते की तीसरी क्रांति होने वाली है। तुम्हें पता है, तुमने बहुत शानदार काम किया ब्रिटिश इंडिया। टेक्सटाइल्स, फिर वो टैक्सेस, और तुमने शांति से सारा शोषण भी सहा। तुम्हें लूटकर बहुत मजा आया। कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मैं बहुत दयालु हूँ और इसका मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ आजादी। लेकिन अभी भी जनता नाराज है। हमारे लोग किसी बात पर सहमत नहीं हो रहे। लोकतंत्र तो दूर की बात है। और इसीलिए तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, ताकि तुम इस नाराजगी को सॉल्व कर पाओ, बिना किसी मदद के, बिना किसी स्ट्रक्चर के, बस बहुत सारे प्यार के साथ। इसलिए मैं लाया हूँ एक एक्सपर्ट को। कोई निष्पक्ष व्यक्ति ना, जिसे इस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी है। उससे भी बेहतर है, एक ब्रिटिश। तो पेश है रेडक्लिफ। लेकिन मैं तो कभी इंडिया गया ही नहीं। रेडक्लिफ, तो मेरे इस दोस्त को खुद को बांटने में मदद चाहिए, करोगे ना? पर्सनल मामला लग रहा है। तो क्या है, हम मदद करेंगे ना। हम इसके बंटवारे में इसकी मदद करेंगे। हम एक लाइन बनाएंगे जिससे ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ये पागलपन है। लाखों लोग हैं, अलग अलग धर्म के। अर्थव्यवस्था बेहाल है, सदियों से उलझे हुए मामले और इतिहास, कॉन्टेक्स्ट, नैतिकता जो भी है, बस इसे बांट दो। हिंदू जाएंगे ईस्ट में और मुस्लिम जाएंगे वेस्ट में। कितना आसान है। लेकिन वहाँ मुस्लिम्स तो ईस्ट में भी है ना। तो क्या हम 2-2 पाकिस्तान बना दें? क्या ये बिल्कुल काम नहीं करेगा? हमारी सिख जनता का क्या होगा? ओहो, उनके बारे में भी सोच लेंगे। ओ रुको, लेकिन इंडिया में बसे मुस्लिम्स और मेरी तरफ बसे हिंदुओं का क्या होगा बताओ? ओह, वो अपनी राह पकड़ लें। मतलब सभी 1.5 करोड़? तुम्हें बहुत सारी बसें चाहिए होंगी। ओह शानदार, हमेशा हम ब्रिटिश ही ये मैप्स बनाते हैं। रेडक्लिफ, शायद मुझे तुम्हारी फिर से जरूरत पड़ेगी, है ना? नहीं, रहने दो। तो चलो फिर, मेरी लूट से बचे खजाने को बांटने का समय आ गया है। आसान है, इसे आधा आधा बांट दो। क्या सच में माइनॉरिटी को आधा हिस्सा मिलना चाहिए? हिसाब का पक्का है, अच्छी बात है ये। इंडिया मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारी चाय, तुम्हारी पेशेंस बहुत पसंद आई, इसलिए तुम्हें मिलती है आर्मी, रेलवे, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, फैक्ट्रियां, बैंक, और हाँ, दिल्ली भी मिलेगी तुम्हें। बढ़िया। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें मिलेगा फाइनेंशियल रिजर्व्स का 10वां हिस्सा और आर्मी का जो कुछ भी बचा हुआ। रुको, बस इतना ही? ये तो लगभग ना के बराबर है। अरे तुम मेरे नाजायज बेटे की तरह हो। तुम्हारे कोई बैंक्स नहीं है या रेलवेज नहीं है या कोई फर्नीचर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। मतलब सब कुछ इसे मिलने वाला है? देखो भाई, तुम्हें अपनी अलग जगह चाहिए थी तो उसका खर्चा मैं क्यों उठाऊं? तुम्हारी लड़ाइयों में मैंने भी साथ दिया है, मैंने भी खजाने भरे हैं, समझे? देखो, अब आजादी के बारे में तो मैं क्या ही करूं, अब ये तुम्हारी समस्या है। देखो, तुम ऐसे ही हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बेशक जा सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ब्रिटेन। अरे वो देखो, वो क्या आ गया? चल कट ले बच्ची। उल्लू बना के भाग गया। सुनो, अब ये भारत है, अपने हिस्से में वापस जाओ। अरे जाने भी दो, तुम्हें भी पता है कि ब्रिटिशर्स ने सही नहीं किया। तुम्हें अपना अलग देश चाहिए था, तो अब तुम भुगतो। लेकिन इस बंटवारे का मतलब ये सबसे नहीं था। तुम्हें फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि इस कारण सब कुछ तुम्हें ही मिला है। तुम हमेशा से ब्रिटिशर्स के फेवरेट रहे हो।
इस बात में कोई सच्चाई नहीं, बल्कि मैंने ऐसा कभी चाहा भी नहीं था। वो सब कुछ तुम्हें दे गए और मुझे मिला ठेंगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने ही तो ये सब शुरू किया था। इस पागलपन, इन सीमाओं के कारण हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अब इन सब से आगे बढ़ो, हम दोनों आजाद हैं। मुझे मेरा हिस्सा वापस दो। वो तो भूल जाओ। वो कश्मीर है, वो आजाद है। मुझे वो चाहिए। भूल जाओ, वो तो मेरा है। मुझे कश्मीर चाहिए, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम उसके बारे में सोचना भी मत। यहाँ कितनी शांति है, घर जैसा लग रहा है। खैर ये घर ही तो है। पता है, मैंने भी वही कहा। ये मेरा घर है। क्या? तुम्हारे वहाँ ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, इसलिए अपने लोगों की रक्षा के लिए पाकिस्तान बनाया है। साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी एक को नहीं चुनने वाला। ये तुम्हारे भविष्य के बारे में है। जरा गौर से सोचो, हमारे भविष्य के बारे में। हाँ, क्यों ना मैं अपने भविष्य के बारे में खुद डिसाइड करूं? तुम्हें ये करना होगा, अपने लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए। मैं बस शांति चाहता हूँ, और शांति नहीं तो मैं किसी की साइड नहीं लेने वाला हूँ। छोड़ो मुझे। ओए, छोड़ दे उसे। तुम पहले ही बहुत कुछ ले चुके हो, इसे मुझे दे दो। तुम इसकी बात नहीं सुन रहे। ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत करो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमने साथ मिलकर बनाया था, भूल गए? ये बंटवारा मैंने नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने किया है। मैंने तो ऐसा कभी चाहा ही नहीं था। लेकिन तुमने उन्हें रोका भी नहीं, तुमने बस मुझे खुद से अलग होने दिया। कश्मीर सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, और इसने अपना मन बना लिया है। तो फिर मुझे जबरदस्ती इसे हथियाना होगा। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? बहुत हुआ। तुम दोनों ये कर क्या रहे हो? अरे बंदूक तो कोई भी चला सकता है। हिम्मत है तो इसे शांति से सुलझा के दिखाओ। इस मामले को यूं लेकर चलो। बंटवारे के बाद से हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, और अब तुम चाहते हो कि ये सब बंद हो जाए? इतना कुछ होने के बाद? इस बंटवारे से हमारे लोगों को एक सेफ जगह मिलनी चाहिए थी। खैर अब जो भी है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखिए, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें। जो हो रहा है उसका जिम्मा किसी को तो उठाना पड़ेगा। हम बस एक चीज की मांग कर रहे हैं, रुक जाओ। कोई गोलियां नहीं, कोई बम नहीं, फिलहाल के लिए बस शांति। लेकिन उससे मसला थोड़ी ना हल होगा। लेकिन ये दर्द कुछ समय के लिए थम जरूर जाएगा। तुम ना ही बोलो तो अच्छा होगा, तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तुम खामोश। क्या हम ऐसे दिखावा कर सकते हैं कि हम सबको शांति चाहिए? यहाँ निर्दोषों की जिंदगियों का सवाल है। तो आगे क्या करना है बताइए? इस सीज फायर के बाद कश्मीर का क्या होगा? तुम दोनों इसे बांट लो, लेकिन इस बार डेमोक्रेसी की मदद से। इसके लिए मुझे पता है सही इंसान कौन है। नहीं।